हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे स्टैंडर्ड 8 का मराठी सब्जेक्ट का 5th लेसन घाटात घाट वरंदा घाट। इस लेसन को महेश तेंदुलकर इस लेखक ने, इस रायटर ने लिखा है। ज्येष्ठ महिना सुरू झाला की पावसाचे वेध लागतात. सोसाट्याचा वारा आणि पहिल्या पावसाच्या सरींची वार्ता, पसरणारा मातीचा सुगंध हे अगदी प्रत्येक वर्ष येतच असतं. ज्येष्ठ महीना मराठी महीनों में से एक महीना है. शुरू हो गया कि बारिश शुरू हो जाती है. पावसाचे वेध लागतात, बारिश शुरू हो जाती है. सोसाट्याचा वारा, जोर जोर से वारा मतलब विंड, हवा बहने लगती है. पहिल्या पावसाच्या सरीची वार्ता पसरवणारा मातीचा सुगंध हे अगदी प्रत्येक वर्षी येतच असतं. पहली बारिश जब गिरती है तो उसके साथ जब बारिश गिरती है तब मिट्टी की जो खुशबू आती है, ये सब चीज़ें हर साल अपने साथ होती है. जैसे ही ज्येष्ठ महीना चालू हो जाता है, जैसे जून जुलाई चालू हो जाता है, जून महीना शुरू हो जाता है तो बारिश शुरू हो जाती है. ज़ोर ज़ोर से हवा बहने लगती है और जब बारिश गिरती है, पहली बारिश जब गिरती है तो मिट्टी की एक खुशबू सब जगह फैलती है. ये अनुभव हम लोग हर साल लेते हैं. तरीही ते दरवेळी नवीन वाटतं, लेकिन फिर भी वो हमें हर साल नया ही लगता है. बालपणी बेभाम होऊन ये ग सरी माझे मडके भरी च्या तालावर पावसात चिंब चिंब भिजणं. बालपन मतलब बचपन, चाइल्डहुड. बचपन में ये ग सरी माझे मडके भरी, ये गाना गा के हम लोग बारिश के अंदर बहुत भीगते थे आणि त्याबद्दल आई वडिलांकडून पोटभर मार खाणं और फिर बाद में माँ बाप से, अपने मम्मी और पापा से मार भी बहुत खाते थे. आजी आजोबांकडून कागदी होड्या करायला शिकून त्या पावसाच्या पाण्यात सोडण्यासाठी पुन्हा पावसाची आतुरतेने वाट पाहणे. आजी आजोबा मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा. उन लोगों से कागदी होड्या मतलब कागज की बोट बनाते थे आजी आजोबा, और उनको हम लोग बारिश के पानी में छोड़ देते थे. ये सब ने किए हैं, सब बच्चों ने किए हैं. और ऐसा करने के लिए वापस हमें अगले साल की बारिश का इंतज़ार करना पड़ता था. अशा कितीतरी आठवणी घेऊन दरवर्षी पाऊस येत असतो. बहुत सारी यादें लेके बारिश हर साल आती है. हम लोगों को याद आता है कि लास्ट ईयर किस तरह से हम लोग बारिश में कितनी मज़ा किए और फिर माँ बाप की कितनी डांट खाए, कितनी मार खाए. साथ ही साथ हम अपने जो आजी आजोबा हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमें जो कागज़ की बोट बना के दिए, पेपर की जो बोट बना के दिए, उनके साथ हम लोगों ने पानी में कितने खेल खेले. ये सब कुछ यादें हर साल आती है और हम लोग हर साल नेक्स्ट बारिश का इंतज़ार करते रहते हैं. पण मोठं झाल्यावर इंद्रधनुष्यात उमलणाऱ्या रंगाचे अर्थ उमगू लागतात. बरसण्याचा अर्थ कळू लागतो आणि हुरहुर, तळमळ अशा शब्दांचा थेट प्रत्यय येऊ लागतो. लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं हम लोग, ये चीज़ें, ये लगन, या आतुरता, ये इंतज़ार कम हो जाता है. पावसाच्या आगमनाने गतकाळातले ते क्षण पुन्हा जिवंत होतात. जब भी नया से बारिश शुरू हो जाती है, नए से मानसून शुरू हो जाता है, तो गतकाळातले मतलब पुराने यादों के वो पल वापस ज़िंदा हो जाते हैं, जो हम लोगों ने बारिश के पानी में अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो फन किया, जितनी मज़ाएं की, वो यादें हमेशा नई बारिश में आ जाती है, डोळ्यांसमोर येऊ लागतात आणि कधी कधी पापण्यांमधून अलगदपणे वाहूनही जातात. और कभी कभी हमें वो सब यादें
याद करके रोना भी आ जाता आहे. मग डोळ्यातला कोणता आणि बाहेरचा कोणता तेच कळत नाही. फिर ये समझ में नहीं आता कि पानी कौन सा है. जो बारिश का पानी जो बह रहा है वो, गिर रहा है वो, या अपने आँखों से जो आंसू गिर रहे वो. असं बरंच काही अनुभवायचं असला तर वरंदा घाट घाटलाच पाहिजे. अगर आपको ऐसा बहुत कुछ एक्सपीरियंस लेना है तो आपको वरंदा घाट में जाना ही पडेगा. पुण्याहून महाडकडे जाताना हिरव्या हिरव्या रंगाची झाडे पाहत पाहत पावसाळ्यातले टिपिकल पावसाळी कुंद वातावरण एन्जॉय करत करत प्रवास सुरू असतो. पुणे से महाड़ की तरफ जाते वक्त जो हरे हरे जो झाड़ दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, ट्रीज जो दिखते हैं, पावसाळ्यातले टिपिकल पावसाळी कुंद वातावरण एन्जॉय करत करत प्रवास शुरू असतो. बारिश के दिनों में जो टिपिकल जो वातावरण रहता था, एटमॉस्फेयर जो बनता है, काले काले बादल, ठंडी ठंडी हवाएं, ये जो एटमॉस्फेयर बारिश के दिनों में रहता है उसको एन्जॉय करते करते हमारा प्रवास मतलब हमारा सफ़र चालू हो गया. तो बंदिस्त गाडीत सुक्यात करण्यात जितकी मजा असते, तो बंदिस्त गाडीत सुक्याने करण्यात जितकी मजा असते त्याहीपेक्षा जास्त 2 चाकीवर अंग भिजवत करण्यात असते. ये जो एन्जॉय करते हैं हम लोग, एन्जॉय जो करते हैं बारिश का मौसम, गाड़ी में मतलब कार के अंदर सूखा सूख्याने मतलब बिल्कुल गीला नहीं होना, बारिश में पूरी तरह से सूखा हुआ रहना, पूरी तरह से सूखा हुआ मतलब ड्राई, उसमें इतनी मज़ा नहीं आती. मतलब लेखक का कहना है कि कार में बैठ के बारिश की मज़ा अपन नहीं ले सकते. उससे ज़्यादा 2 चाकीवर मतलब मोटर बाइक पे बैठ के बारिश में भीगते भीगते सफ़र करना बहुत मज़ेदार है. पावसाचं पाणी अंगावर घेत आणि रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्यांच्या अंगावर उडवत, बेफाम वारा छातीवर झेलत, आवडती गाणी गुणगुणत पावसाळी प्रवास करण्यातली मजा तर काही औरच असते. बारिश का पानी अंगावर घेत बारिश में भीगने से और रस्त्यावरून जो रस्ते के ऊपर से जो लोग आ रहे जा रहे उनके ऊपर पानी उड़ाना और बहुत तेज़ बहने वाली हवा को अपने सीने पे लेना, छाती मतलब सीना, चेस्ट पे लेना, और आवड़ती गानी मतलब अपनी जो फेवरेट सॉन्ग्स है उनको गाते गाते बारिश में प्रवास करना, बारिश में सफ़र करना, इसकी मज़ा तो बहुत बड़ी है, इसकी मज़ा तो बहुत और है. इतनी मज़ा आती है, बहुत सारी मज़ा बारिश में भीगने से और बारिश में खेलने से मिलती है. असा शरीर गारटणारा आणि मनाला उभारी देणारा प्रवास कधी संपूच नये असे वाटते. ऐसा लगता है ऐसा सफ़र जो शरीर को ठंडा बर्फ़ जैसा बना देती है और मन को नई नई कल्पनाओं से, नए नए चीज़ों से भर देती है, ऐसा प्रवास, ऐसा सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो ऐसा लगता है. पण पाहता पाहता मैलाचे दगड बागे पडत जातात. देखते देखते बहुत मैल, बहुत किलोमीटर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं आणि आपण येऊन पोचतो ते वरंदा घाटात और आखिर में आके रुक जाते हैं वरंदा के घाट पे. घाटात घाट, वरंदा घाट, बाकी सब घाटिया. घाट सबसे अच्छा घाट कौन सा है तो वरंदा घाट, और बाकी सब घाटिया. बाकी सब लेखक को पसंद नहीं है, लेखक को सिर्फ एक ही घाट पसंद है, वरंदा घाट. असे इथे आल्यावर वाटते. पाण्यावर झुकलेल्या हिरव्यागच्च झाडीतून रोरावत बाहेर येणारे धबधबे, हिरवागच्च झाडीतून हरे भरे झाड़ों के अंदर से बहने वाला धबधबा, वाटरफॉल, दरीतलं हिरवं रान, दरी मतलब वैली के अंदर सब जगह पे हरियाली हरियाली, ढगाळलेले डोंगर और पहाड़ पूरे काले काले बादलों से भरे हुए, पावसाची सतत धार
और बारिश की न रुकने वाली बारिश कंटिन्यू गिरने वाली, मोठमोठ्या दगडांवर आसूड मारत धावत खेळत वाहणारे पाणी और बड़े बड़े पत्थरों पे बहने वाला, जोर जोर से बहने वाला, जैसे कि पत्थरों को मारने वाला पाणी, असे निसर्गाचे विहंगम दृश्य डोळ्यासमोर येते आणि नजरेचे पारणे फेडून जाते. नेचर का ये बहुत खूबसूरत दृश्य सीन आँखों के सामने आता है और अपनी आँखों को बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है. त्या पावसाळी वातावरणात भजी, वडे, चहा असा चमचमीत मेनू मजबूत चापायला वरंदा घाटातल्या टपऱ्यांसारखी दुसरी जागा नाही. और ऐसे बारिश वाले मौसम में बहुत खूबसूरत मौसम में भजिया, वड़ा, बटाटा वड़ा, चाय ऐसे चीज़ें बेचने वाली, ऐसी चीज़ों को बेचने वाली टपरियाँ मतलब छोटे छोटे स्टॉल भी बहुत मिलते हैं वरंधा घाट में. श्री वाघजाईच्या सोबतीने उभारलेल्या टपऱ्यांमधून हा राजेशाही खाना अगदी ताज़ा तयार केला जातो. भजी, वड़े, चाहा को, भजिया, बटाटा वड़ा और चाय को लेखक ने राजेशाही खाना बोला है, मतलब रॉयल खाना. राजेशाही मतलब रॉयल खाना बोला गया है. क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो बारिश जब गिरती रहती है तो बहुत शौक़ से उसको खाया जाता है. और वरंदा घाट में जितने भी छोटी छोटी दुकानें थी, स्टॉल्स थे, चीज़ें बेची जा रही थी. गरमागरम कांदा भजी, आलं लसूण घालून तळलेला गरमागरम बटाटा वडा आणि सोबत वाफाळलेला चहा. गरम कांदा भजी, कांदे की भजिया, आलं मतलब अदरक, जिंजर, लहसुन मतलब लहसुन, गार्लिक डाल के बनाया हुआ बटाटा वड़ा और गरमागरम चाय, वाफाळलेला मतलब गरमागरम चाय. ये मेनू वरंदा घाट में चलता था. बाहेर असणाऱ्या पावसाकडे पाहत या गरमागरम मेनूचा आस्वाद घेत रानवाऱ्याचे घुंगावणं ऐकत वरंदा घाट में बैठ के ये सब चीज़ें खाने का और जो बारिश जो बाहर गिर रही है उसको देखने का और साथ ही साथ जो हवा बह रही है उसकी आवाज़ को सुनने का. विजेचे लखन चमकणं और बीच बीच में जो वीज चमकती है, लाइटनिंग जो हो रही है, वो ऑन कडाडणं मनाच्या हार्ड डिस्कवर स्टोअर करत कसा वेळ जातो तेच कळत नाही. और जो बादल गरजते हैं और जो बिजली चमकती है, ये सब चीज़ें अपने हार्ड डिस्क पे स्टोर करना, क्या क्या करूं ये कुछ समझ में आता नहीं है. वरंदा घाट में छोटे छोटे होटल के अंदर बैठ के, छोटे छोटे स्टॉल के अंदर बैठ के जो गर्मा गर्म कांदा भजी और जो चाय और बटाटा वड़ा खाने में जो मज़ा है, साथ ही साथ बाहर जो बारिश गिर रही है वो देखने में और हवा जो बह रही है उनको सुनने में और जो बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं उनको सुनने में जो मज़ा है, वो सब सिचुएशन अपने दिल के हार्ड डिस्क पे जमा करना बहुत खुशी देता है. केल्यावर थोडंसं भिजावंसं वाटतं, पाय मोकळे करावेसे वाटतात. बहुत टाइम निकल गया खाने पीने में, घूमने फिरने में, तो ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा जाके वापस भीग जाऊँ, थोड़े पैर मोकळे करूँ, मतलब मैं थोड़ा सा वॉक करूँ, थोड़ा डेअरिंग करावंसं वाटतं. थोड़ा कुछ डेअरिंग करने के लिए लगता है, चीज़ें करने को दिल करता है. जर असंच खरंच वाटत असेल तर इथे आज अशा जिगरबाज भटक्यांसाठी कावळा किल्ला सज्ज आहे. कुछ डेयरिंग करना चाहता है, कुछ घूमने चाहता है, कुछ भीगने चाहते हैं, तो ऐसे जिगरबाज मतलब बिल्कुल नहीं डरने वाले जिगरबाज मतलब बिंदास लोग
उनके लिए कावड़ा किल्ला है। अगर आपको बारिश में भीगना है बहुत ज़्यादा, पैर मतलब वॉक करना है बारिश में और डेयरिंग भी करनी है, कुछ कुछ करके दिखाना है, तो ऐसे टाइम पे कावळा किल्ला खडा आहे। कावळ्या किल्ला तसा बराच मोठा आहे। कावळ्या किल्ला, किल्ला मतलब फोर्ट, कावळा किल्ला बहुत बड़ा है, फोर्ट बहुत बड़ा है। तो फोडूनच वरंधा घाटाचा शेवटचा टप्पा तयार केला आहे और उसी में से ही वरंधा घाट बनाया गया है। श्री वाघजाई मंदिराच्या बरोबर वरच्या भागात डोंगर माथ्याजवळ 9 टाक्यांचा समूह आहे। वाघजाई का मंदिर है, उसके ऊपर के हिस्से में, वरच्या भागात ऊपर के साइड में डोंगर माथा जवळ, पहाड़ के ऊपर की साइड, पहाड़ के ऊपर की साइड में 9 टाक्यांचा समूह आहे। 9 टाक्यांचा समूह मतलब 9 पाण्याच्या टाक्या, मतलब पानी की टंकी। 9 9 मतलब 9, 9 मतलब 9 पाण्याच्या टाक्या है उसके अंदर। कोने एकेकाळी तो कावळ्या किल्ल्याचा एक भाग होता। कभी एक ज़माने में वो कावळ्या किल्ल्याचा एक हिस्सा ही था। भजी वडे चहाच्या टपऱ्यांच्या बाजूने अवघ्या 10-15 मिनिटातच इथे जाऊन पोचता येतं। जो टपरी लगी थी, जो स्टॉल, जो छोटी छोटी होटल बनी थी, भजिया, बटाटा वड़ा, चाय की, उसके साइड से अगर चलते चलते आ गए तो अवघ्या 10-15 मिनिटातच आपण यहाँ पहुँच जाते हैं। पाण्याला जीवन का म्हणतात ते इथे आल्यावर कळते। पानी को जिंदगी क्यों बोलते हैं, पानी को लाइफ क्यों बोलते हैं, ये हमें इधर आके समझ में आता है। काळ्याशार पाषाणात खोदलेली पाण्याची टाकी कित्येक वर्ष कित्येकांची तहान भागवत असेल कोण जाने। ये जो पानी की टंकियाँ है वो कितने साल तक लोगों की प्यास बुझाती होगी ये पता नहीं। उस पानी की टंकी में पहाड़ के ऊपर बनाई गई थी। पहाड़ के ऊपर 9 पानी की टंकियाँ बनाई गई है और उस टंकी में पानी कितने साल से था, कितने साल से वो पानी की टंकी लोगों की प्यास बुझा रही होगी ये कुछ पता नहीं। ओल्या वाटेने परत जाताना अंगावरचे कपडे हमखास रंगतात, कारण पायवाटच तशी रंगली आहे। गिले, ओल्या मतलब गिले कपड़े से, वेट, गीले कपड़ों से अगर हम लोग कपड़ों से अगर हम लोग वापस आ रहे हैं तो हमारे कपड़े कलरफुल हो जाएंगे, मतलब रेड मिट्टी के हो जाएंगे, क्योंकि वो पायवाट जो है, जो छोटा सा चलने का जो रास्ता है वो लाल मिट्टी का ही रहता है। लाल मिट्टी के रास्ते की वजह से जब हम लोग वापसी करते हैं तो हमारे कपड़े भी लाल मिट्टी के बन जाते हैं, लाल कलर के बन जाते हैं। परत एकदा अपन डांबरी रस्त्यावर येतो। फिर जब लाल रास्ता ख़त्म हो जाता है तो हम लोग वापस डांबरी रास्ता, मतलब जैसे अपना ये रास्ता है काले कलर का, उसमें डांबर से बना हुआ, उसमें आपण पहुंच जाते हैं। उजव्या हाताच्या वळणावर कावळ्या किल्ल्याकडे जाणाऱ्या पायवाटेवर नजर स्थिरावते। उजव्या मतलब राइट हैंड, राइट हैंड के वळणावर, वळण मतलब मुड़ना, वळण एक टर्न, इंग्लिश में उसको टर्न बोलते हैं, मोड़ पे। राइट हैंड के मोड़ पे हम लोगों को दिखता है कावड़ा किल्ला, कावड़ा किल्ले जाने वाली पायवाट। फिर हम लोग वहीं पे अपनी नज़र रुका लेते हैं। बांधीव पायऱ्या पार करून अरुंद पायवाटेने कारवीच्या झाडातून हृदयाची धडधड वाढवणारा ट्रॅक सुरू होतो। बांधीव पायऱ्या मतलब स्टेप्स बांधी हुई है, पायवाट अपने आप ही बन जाती है, पायवाट अपने आप बन जाती है। लोग उस पे ऊपर, एक रास्ते के ऊपर लोगों का आना जाना हो जाता है, बहुत हो जाता है, तो अपने आप एक वार्ड बनता है, अपने आप ही एक रास्ता बनते हैं, उसको पायवाट बोलते हैं। तो लेकिन ये जो पायऱ्या मतलब स्टेप्स थी, स्टेयर केस जो थी वो बांधी हुई थी और उस स्टेप से चलते हुए, इस पायरियों पे से चलते हुए अरुंद पायवाटाने कारवीच्या झाडातून, अरुंद पायवाट थी मतलब एकदम नैरो पायवाट थी। पायवाट एक अपने आप चलते चलते बनने वाला रास्ता। कारवीच्या झाड़ीतून, कारवी झाड़ का नाम है, उसके झाड़ में से
हृदयाची धडधड वाढवणारा ट्रैक शुरू होता है। जब कोई भी उस जगह से गुजरता है तो दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। धड़धड़ मतलब धड़कन बढ़ने लगती है। जब हम लोग उस स्टेप्स के ऊपर से चलते चलते, छोटे से अरुंद पायवट में से चलते चलते, कारवी के झाड़ में से गुजरते गुजरते आगे आगे बढ़ते हैं तो दिल की धडकने बढ़ती हुई जाती हैं। वरांधा घाटाच्या उत्तरेला पसरलेल्या डोंगराच्या सोंडेवरून जाताना, वरंधा घाट के उत्तरेला मतलब नॉर्थ साइड पे पसरलेल्या डोंगराच्या सोंडेवरून जाताना, बहुत डोंगर जो है डोंगर मतलब पहाड़ फैला हुआ है, और डावीकडे खाली वरंधा घाटाच्या कोकणात उतरत जाणारा वळणावरचा रस्ता दिसतो। और डावीकडे मतलब लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे क्या दिखता है कि वरंधा घाट से कोकण पे जाने के लिए वळणाचा रस्ता दिसतो। इथून पाय सटकला की थेट समर्थांच्या शिवथर घळीत, घळ मतलब गुफा, केव, समर्थ मतलब समर्थ रामदास स्वामी, दासबोध ग्रंथाचा जन्म यहाँ से हुआ था। तेव्हा जर कोकणात जायचं नसेल तर देशावरच्या मातीत सावधपणे पावलं टाकत जायला हवं। अगर कोकण के रास्ते पे जाना नहीं है तो देशावरच्या मातीत, तो देश में, खानदेश में, उसकी मिट्टी में चलते चलते सावधपने मतलब बहुत केयरफुली पैर रखने पड़ते हैं, चलना पड़ता है, बहुत केयरफुली चलना पड़ता है। डोंगर धारेच्या कड्यावरून जाणारी अरुंद पायवाट एका सपाटीवर येऊन थांबते। डोंगर धारेच्या कड्यावरून जाणारी अरुंद पायवाट, डोंगर के किनारे से में जाने वाली छोटी छोटी अरुंद मतलब नैरो, पायवाट मतलब छोटे से रास्ते जो अपने आप बन जाते हैं, वो वहाँ से हम लोग एक जगह पे आके रुक जाते हैं। डोंगर धारेच्या कडावरून जाणारी अरुंद पायवाट एका सपाटीवर येऊन थांबते। सपाटी मतलब एक सपाट मतलब प्लेन रास्ता पे आके रुक जाती है। तशा सपाटी ही अरुंदच, लेकिन ये रास्ता भी जो प्लेन रास्ता है वो भी नॅरो ही रहता है। तिथून पुन्हा एकदा कारवीची झाडी बाजूला करत करत शेवटी एका टेकाडाची उतरून अखेरची चढ़ाई समोर येते। फिर वापस कारवी के झाड़ लगते हैं, कारवी के बहुत सारे झाड़ मिलते हैं। उनको साइड में करते करते हम लोग एक जगह पे रुकते हैं, वो है टेकाडाची उतरन। टेकाड मतलब पहाड़ का एक हिस्सा जिसका स्लोप, पहाड़ के स्लोप पे आके हम लोग रुक जाते हैं और फिर वहाँ से चढ़ाई करने का रास्ता मिल जाता है। चढ़ाई मतलब ऊपर चढ़ने का रास्ता मिल जाता है। इथून वरंधा घाटाचं मस्त दर्शन घडतं और फिर यही से वरंधा घाट का पूरा नज़ारा दिखता है। डोंगराच्या सोंडेच्या शेवटी, डोंगराचा सोंडा मतलब क्या, जो एलिफेंट की ट्रंक रहती है, ट्रंक को इंग्लिश मराठी में सोंड बोलते हैं। तो जिस तरह से सोंड कैसी रहती है एलिफेंट की, उसी तरह से पहाड़ भी ट्रंक के शेप में, एलिफेंट के ट्रंक के शेप में फैला हुआ है। तो डोंगराच्या सोंडेच्या शेवटी, उसके आखिर में, शेवटी मतलब आखिर में जोत्याचे अवशेष आणि ढासळून गेलेल्या बुरुजाचे अवशेष दिसतात। उसके आखिर में जोत्याचे अवशेष, और अवशेष मतलब बचेला खुचेला हिस्सा, और ढासळून गेलेले बुरुज, किले के ऊपर जो बुरुज बनाए जाते हैं किनारे किनारे में किले के, वो सब के अवशेष मतलब वो सब के ढाचे अभी दिखते हैं। कोकणातील आज निसर्ग पाहत काही वेळ इथेच शांत उभे राहायला हवं। कोकण की खूबसूरती देखते देखते थोड़ा वक्त इधर ही गुजारना चाहिए। निसर्ग गीत अनुभवायला हवं। नेचर के ऊपर जितने भी गाने गाए गए हैं उनका एक्सपीरियंस इधर आता है, अनुभव आता है। परतीच्या प्रवासात डोळ्यात साठवलेले ते पावसाचे 4 क्षण जब हम लोग रिटर्न आते हैं तो बारिश की जो यादें हैं, बारिश में जो हम लोगों ने जो फन किया, जो मज़ा की, उसकी जो यादें हैं, अरुंद पायवाटेवरून उभारलेला हा तो थरार, एक तो गिल्ला रस्ता
गिल्ला पायवाट और ऊपर से अरुंदा मतलब नैरो पायवाट, उस पे से चलते चलते पहाड़ चढ़ना पहाड़ उतरना एक थरार आहे. थरार मतलब एक थ्रिल आहे. कारवीच्या झाडाचे ते काळकण मोडणं, त्याच्या आवाजात ऐकून काळजात लख होणे, कारवी के झाड़ को दूर करते करते, उसको पीछे करते करते आगे चलना, फिर एक आध बार कारवी के झाड़ को टूटना, इस और टूटने के वजह से जो आवाज़ आती है उस वजह से अपना दिल घबरा जाता है आणि लगेच त्यातून सावरणं और फिर तुरंत आपण अपने आप को समझा लेते हैं. ये सारं काही आठवत राहतं. ये सब कुछ यादें आती रहती है. वरंधा घाट के ऊपर बारिश में जितने भी हम लोगों ने बारिश में जो भी हम लोगों ने मज़ा किए, अरुंद पायवाट से हम लोग चल रहे थे तो जो डर लग रहा था, कारवी का झाड़ मुड़ रहा था टूट रहा था, तो जो आवाज़ आती थी उससे वजह से जो हमारे दिल में डर लगता था, ये सब कुछ यादें आते ही अभी सब कुछ याद आने लगा था. हसता हसता रडवणारा आणि रडत रडत हसवणारा हा ट्रॅक एन्जॉय करायचा असेल तर वरंधा घाटाच्या दिशेने आपल्या गाडीची चाकं वळवायला हवी. हंसते हंसते रुलाने वाला और रोते रोते हंसाने वाला ऐसा ये ट्रैक है. अगर ऐसा ट्रैक को आपको एंजॉय करना है तो वरंधा घाट एक बहुत अच्छी जगह है. स्टूडेंट जो पिक्चर है वरंधा घाट की है. यहाँ पे जो रास्ते हैं तो देखो वळणाचे रास्ते बने हुए हैं, मतलब टर्न टर्न घाट बना हुआ है. हर जगह आपको टर्न ही मिलेंगे और ऐसे ही वळणाचे रस्त्याने वरंधा घाट पूरी तरह से बना हुआ है. दूसरा पिक्चर है कावड़े किले का. कावड़े किले पे जो बुरुज के अवशेष बचे हैं वो दिखाई दे रहे हैं. स्टूडेंट यहाँ पे मैंने वरंधा घाट ये लेसन कंप्लीट की हूँ. लेसन बहुत खूबसूरत है, वरंधा घाट भी बहुत खूबसूरत है. लेसन का एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी हूँ, बहुत इजी है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें.